मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाना। और मैं लक्की लेके आया हूँ आज आपके लिए बेहतरीन 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, दूसरा क्वेश्चन है रेशियो का गाइस, और तीसरा क्वेश्चन है सॉल्यूशन टाइप वाला, और चौथा है टाइम एंड वर्क का। ये वाला क्वेश्चन बहुत ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। ये सवाल मेरे को 3 से 4 लोगों ने भेज दिया कि सर ऐसा वाला सवाल करवाइए आप, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल मैं इसलिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का। ये मैंने पहले नहीं करवाया था, तो इसीलिए मैं ये वाला सवाल लेके आया हूँ, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आज के अपने पहले सवाल पर। क्या दिया हुआ है गाइस? द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ टावर एंड पॉइंट एट सम डिस्टेंस 5√3 और 5, तो व्हाट विल द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है गाइस। रेशियो दिया हुआ है अपने को टावर की हाइट का, और डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है कि इनका रेशियो है 5√3 और 5। तो अपने को बताना है कि एंगल क्या होगा इसका, ठीक है। तो जैसा बोला है वैसा कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है वो कर लेते हैं गाइस, ठीक है। ये अपने को रेशियो दिया हुआ है कि ये जो हाइट है ये 5√3 है, तो इसको 5√3x कर दिया, ठीक है गाइस। और ये दिया हुआ है कि इसका रेशियो है वो 5 है, तो ये 5x। और अपने को क्या फाइंड करना है गाइस? यहाँ से अपने को फाइंड करना है थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ गया tan थीटा, और ये 5√3x, और यहाँ से 5x। तो यहाँ से tan थीटा क्या निकल के आ गया, यहाँ से tan थीटा निकल के आ गया, ये पूरा कट गया, √3, ठीक है। और √3 का मतलब क्या हो गया? √3 का मतलब क्या हो गया? tan 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से थीटा क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा 60 डिग्री, और यही अपने को पूछा है, ठीक है गाइस। देखो क्वेश्चन अच्छा था, रेशियो अपने को दिया हुआ है हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस का, ठीक है। 5√3 और 5, यहाँ से अपने को थीटा की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 5√3x और डिवाइड बाई 5x। तो यहाँ से क्या आ गई? ये पूरा 5 से 5 और x कट गया, तो √3 आ गई। और √3 का मतलब क्या होता है? tan 60, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? 60। और यही अपने को फाइंड करना था, ठीक है गाइस। अब चलते सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABCD परचेज ए गिफ्ट, ठीक है। कि ABCD 4 आदमी उन्होंने एक गिफ्ट खरीदा 60 रुपये में। अब बोल रहा है कि A जो है वो 1/2 पे करता है अदर के मुकाबले, मतलब A जो है वो BCD के मुकाबले आधा पे करता है, B जो है वो 1/3 पे करता है दूसरों के मुकाबले, और C जो है वो 1/4 पे करता है दूसरों के मुकाबले। तो इसमें अपने को पूछा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट पेड बाई D, कि कितना अमाउंट D ने चुकाया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे लिख लेते जो बोला है अपने को। A जो है वो BCD का आधा चुकाता है 1, तो ये 2। B जो है वो ACD का कितना चुकाता है? 1/3 चुकाता है, तो ये 1/3 आ गया। और C जो है वो ABD का कितना चुका रहा है? 1/4, तो यहाँ से 1 है तो ये 4 आ गया। यहाँ से कितना आ गया? टोटल सम 3 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 5 आ गया। अब गाइज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी ABCD है, यहाँ पे भी ABCD है, यहाँ पे भी ABCD है। तो जो इनका टोटल सम है ना वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? इनका एक मल्टीपल ले लेते हैं। जैसे 3, 4, 5 का मल्टीपल ले लो आप, 60 ले लो। तो 60 बनाने के लिए यहाँ पे मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से, यहाँ पे 15 से, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 20 × 1 20 आ गई। B की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? B की वैल्यू 15 × 1, तो 15 निकल के आ गई। और C की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 12 × 1, तो 12 निकल के आ गई। अब अपने को D का निकालना है। टोटल 60 है, और 60 में से ABC ने कितना दे दिया? 20 + 15 + 12, तो इसको माइनस कर देंगे। 20 + 15 + 12, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 60 माइनस ये 47 हो गया। तो D ने कितना पे किया होगा गाइस? D ने पे किया होगा 13, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या था गाइस? क्वेश्चन इजी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपने को समझना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इनका टोटल सम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी चारों के चारों है, यहाँ पे भी चारों है, यहाँ पे भी चारों है, ठीक है। तो जो इनका टोटल सम था वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, तो इनको इक्वल बनाएंगे। इक्वल कैसे बनाएंगे? तीनों का एक मल्टीपल ले लो। तीनों का मल्टीपल क्या हो गया? तो LCM मान लो आप, या फिर मल्टीपल मान लो। तो कितना हो गया? 60 होता है। अब 60 बनाने के लिए यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 20 × 1, B की 15 × 1, और C की 12 × 1। तो यहाँ से ABC की वैल्यू निकल के आ गई 20, 15 और 12। टोटल वैल्यू कितनी है? 60 है, और ABC की वैल्यू को माइनस कर दिया तो D की वैल्यू निकल के आ गई 13, ठीक है गाइस।
ये भी ठीक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है ना बहुत घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो बहुत ही कैलकुलेशन अपने को कम दी हुई है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वाला भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला टाइप क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है गाइस। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन भी गाइस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है गाइस। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूध से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिताएं 3:1, तीनों को पानी में मिला दिया जाता है, तो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, 5:2, 4:1 और 4:1 है, ठीक है। अब पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। तो नए मिश्रण में पानी का परसेंट बताना है कि नए मिश्रण में पानी का परसेंट क्या होगा गाइस, ठीक है। तो कर लेते, जैसे दिया हुआ है दूध का, मिल्क का और वाटर का रेशियो अपने को दिया हुआ है, क्या क्या है, 5:2 है, 4:1 है और 4:1 है, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, सब निकल के 7, यहाँ से 5, यहाँ से 5। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनको इक्वल करना पड़ता है। इक्वल कैसे होंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 35 हो गया, 35, तो टोटल सेम हो गया। अब क्या बोला है कि इनको मिलाया गया है 3:1 में, ठीक है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 मिला दिया इनको 3:1 में। अब क्या बोला है कि पहले का 1/3, ठीक है, और दूसरे का 1/2 और तीसरे का क्या दिया हुआ है, तीसरे का 1/7 दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा अपन ने कर लिया। अगर अब यहाँ पे कोई अगर चीज़ कट रही है तो उसे काट देते हैं। यहाँ से 3 से 3 कट रहा है, यहाँ से 2 से 2 कट रहा है और यहाँ से 7 से 7 कट रहा है, ठीक है। अब क्या क्या आ गया अपने पास, 5 × 5 25 और 5 × में 2 10 आ गया। यहाँ पे 7 × में 4 28 आ गया। यहाँ पे 7 × में 1 7 आ गया। यहाँ पे ×1 बच गया, तो ×1 की मल्टीप्लाई 4 और 1 में करेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या क्या निकल के आ गया, 5 और 8 13 और 4 17, ठीक है। ये 57 आ गया और ये 18 आ गया। अब अपने को पानी का परसेंट बताना है। पानी कितना है, 18 है, और टोटल सॉल्यूशन कितना है, 57 + 18 75, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 18 × 4/3 यानी 24%। यही आंसर हो गया गाइस, ठीक है। क्या करना है, पहले सॉल्यूशन को इक्वल करना है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो 35 बना लिया मैंने। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 से, यहाँ पे 7 से। अब इसको बोला है कि इसको 3:1 में मिलाना है, तो 3:1 में मिला दिया। उसके बाद में क्या बोला है कि पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो कट हो रहा था उसको काट दिया मैंने, और बाकी जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दी इधर। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 57:18। अब यहाँ पे पानी वाला अपने को बताना था, तो पानी कितना है टोटल मिश्रण में, 18 है, और टोटल मिश्रण कितना है, 75 है, और इनटू में परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना परसेंट निकल के आ गया, 24% निकल के आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, नोट कर लो एक चीज़, कि जो काम शुरू में छोड़ के जाता है, ठीक है, जो काम शुरू में छोड़ के जा रहा है वो हमेशा माइनस होगा टोटल वर्क में से, और जो काम खत्म होने से पहले जा रहा है, ठीक है, वो हमेशा ऐड होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABC है 15 12 20 आवर में कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 15 12 और 20, एलसीएम आ गया 60। तो क्या क्या एफिशिएंसी निकल के आ गई, 4 5 और 3, ठीक है। ये आ गई एफिशिएंसी निकल के ABC की, A B और C की, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि शाम 4 बजे ABC ने एक साथ काम करना शुरू किया, और एक साथ काम करने के 2 घंटे के बाद A ने काम छोड़ दिया। अगर A 2 घंटे काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 8 काम कर लेगा। फिर क्या बोल रहा है कि B ने कार्य पूरा होने से 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया। बी ने कार्य खत्म होने से पहले 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया, तो 5 × 2 10। अब जैसा मैंने आपको बोला कि टोटल वर्क में से ये पहले काम छोड़ के जा रहा है, शुरू में काम स्टार्ट कर रहा है और छोड़ के जा रहा है, मतलब इसका काम हो चुका, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। और ये कार्य खत्म होने से पहले जा रहा है, मतलब इसका काम अपने को करना पड़ेगा, तो यहाँ से 10 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल वर्क 62 हो गया। और जो यहाँ से चला गया उसको हटा देंगे, और अब अपने पास कितना बचा है, टोटल B और C बचा है, तो 62 / 8। यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 + 6/8 यानी 3/4 आ गया। और टाइम के लिए यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दी मिनट निकालने के लिए, तो यहाँ से कितने घंटे निकल के आ गया, 7 आवर और 45 मिनट,
ठीक है, यानी 4 बजने के 7 घंटे और 45 मिनट बाद काम खत्म हो जाएगा। यानी काम कब खत्म हो जाएगा, 4 + 7 45, यानी 11:45 पे काम खत्म हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है गाइस कि अगर कोई काम शुरू में अगर छोड़ के जा रहा है तो उसको माइनस करते हैं, और काम खत्म होने से पहले जा रहा है तो उसको ऐड करते हैं गाइस, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये वाला क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जाम में। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है गाइस। हाइट एंड डिस्टेंस वाला भी बढ़िया था, और इसमें इक्वल सम को सेम करना था, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए दोबारा वो वाला वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ चलते गाइस, बताना मेरे को कमेंट करके कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। टाटा बाय बाय।